न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। यूजीसी के नए नियमों को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आरक्षण को लेकर छात्र भी दो खेमे में बटे दिख रहे हैं। देखिए प्रयागराज से ऋषिकेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। यूजीसी के नए रेगुलेशन के आने के बाद देश के अलग अलग विश्वविद्यालय के कैंपसों में अलग अलग का माहौल है। दो धड़े में छात्र जो समुदाय है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक यूजीसी के रेगुलेशन के समर्थन में है, दूसरा उसके विरोध में है। अलग अलग जगहों पे मैं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाहर हॉलैंड जो छात्रावास है उसके बाहर लाया हूँ, और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह ही अलग अलग जगहों के यूनिवर्सिटी की तरह जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसमें एक बड़ी बैठक हुई जिसमें जनरल क्लास के छात्रों की तादाद ज़्यादा थी और लोगों ने कहा हम आंदोलन करेंगे अगर रोल बैक नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ लोग हैं और जो समर्थन में भी हैं और विरोध में भी हैं। तो बताइए क्या नाम है? देखिए, मैं भावेश दुबे। आज हम लोगों ने बहुत बड़ी बैठक की, बहुत बड़ी क्रांति की, हम लोगों ने दीप जलाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम लोगों के साथ या हम जैसे छात्रों के साथ, हमारे परिवार के लड़कों के साथ या हमारे विश्वविद्यालय में किसी भी सवर्ण समाज के साथ होता है अन्याय तो हम लोग 302 का मुकदमा लेना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसी हम लोग नहीं झेल पाएंगे। मोदी सरकार के लिए खुली चेतावनी है कि सवर्ण समाज जाग चुका है। हम लोग जातिगत नहीं करना चाहते, जातिवाद नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार खुद चाहती है कि सवर्ण जातिवाद करे। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म डिसाइड किया गया, क्यों? क्योंकि छात्रों के मन में भेदभाव भावना ना है। लेकिन ये सरकार, ये कुकर्मी सरकार छात्रों के बीच, अब तक तो जनता के बीच राजनीति कर रही थी हिंदू मुस्लिम, आज छात्रों के बीच अपना मतभेद पैदा करके वोट लेना चाह रही है, दंगा फैलाना चाह रही है। बहुत बड़ी जातिगत हिंसा होने की संभावना है भविष्य में। आज से पहले सवर्ण समाज कभी सड़क पर नहीं उतरा है। लोग छोटे छोटे आरक्षणों के लिए बस जलाते हैं, ट्रेन जलाते हैं, सड़क जाम करते हैं। हम लोग शुरू से जागीरदार रहे हैं, कभी ना हम लोग ने धरना किया ना सड़क किया, लेकिन सरकार अति कर रही है और इस बार ये कानून वापस लेगी सरकार और लेना पड़ेगा। हम सभी इस बार एकजुट हैं और एक हैं। इस देश को एकीकृत करने में सवर्ण समाज का बहुत बड़ा हाथ रहा है और हम कहना चाहते हैं कि यूजीसी को वापस लिया जाए, नहीं सवर्ण समाज इसका विरोध करेगी और व्यापक स्तर पे हम इसका विरोध करेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो सरकार इसका बुनियादी ढांचा सरकार का बिगड़ सकता है। बताइए। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, अभी हमारे साथी ने कहा कि हम लोग कभी सड़क पे नहीं उतरे। इन लोगों का इतिहास रहा है। क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध देखिए इसीलिए कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने आज तक ये लोग मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। वही मोदी जी जब इस देश में गरीबों, किसानों, पिछड़ों या इस देश की महिलाओं के लिए अगर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को इस देश के कैंपसों में पास करवा रहे हैं, लागू करवा दिए हैं, तो यही लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का विरोध करने का इतिहास आज का नहीं है, जमाने से है। जैसा साथी ने कहा कि हमने इसके विरोध में आज इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में उन लोगों ने एक सभा की, तो हम लोगों ने भी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर हम बहुजन समाज से आने वाले छात्र हम लोगों ने भी बैठक की और कल इसी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ गेट पे हजारों हमारे बहुजन समाज के साथी, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, दलित हो, शोषित हो, हम सब लोग एकत्रित होंगे। अगर केंद्र सरकार यूजीसी के इस बिल को वापस लेगी तो 2029 में और आने वाले समय में बीजेपी का इस देश से पतन हो जाएगा। ये लोग कल तक हिंदूवादी पॉलिटिक्स करते थे, हिंदुत्व की राजनीति करते थे, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं की कोई बात नहीं करते थे। आप हमें पत्रकार महोदय जी बताइए कि जो ये यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट आया है, इसमें केंद्र सरकार ने महिलाओं की भी बात की है। क्या उसमें जो महिलाएं हैं वो सवर्ण समाज की महिलाएं नहीं होंगी? उसमें सवर्ण समाज, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुस्लिम सभी समाज की महिलाएं हैं। क्या जो विकलांग हैं वो हमारे सवर्ण समाज के भाई जो इस देश के कैंपसों में आते हैं वो लोग विकलांग नहीं रहते हैं? लेकिन आप भी देखेंगे कि जो यूजीसी ने रिपोर्ट पेश की है उसमें 118% डिस्क्रिमिनेशन की वृद्धि इस देश के कैंपसों में हुई है। और इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को किसने सौंपा है? वही दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री थे, अभी राज्यसभा में सांसद हैं। और ये वही दिग्विजय सिंह है जब हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्जुन सिंह जी छात्र राजनीति करते थे तो उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के चेले हैं। और दिग्विजय सिंह समेत तमाम सामाजिक न्याय पसंद लोग यूजीसी के समर्थन में खड़े हैं।
अगर यूजीसी को केंद्र सरकार वापस लेगी तो बीजेपी का पतन हो जाएगा। ये लोग सरकार में कभी नहीं आप आएंगे। पूछ रहे हैं कि हमारे सवर्ण समाज के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं कि संशोधन जैसे 3 कैटेगरी लाए जी। SC, ST और OBC कर रहे हैं कि अगर उसमें जनरल क्लास को कर दें तो वो भी उस दायरे में आ जाएगा। ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव किसके साथ होता रहा है? SC, ST, OBC के साथ। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि हम जागीरदार हैं, हम जागीरदार रहे हैं, हम इसी सोच का विरोध करते हैं। इस लोकतंत्र में कोई जागीरदार नहीं है। जितनी इनके वोट की कीमत है उतनी हमारे वोट की कीमत है, लेकिन यही मानसिकता जो हमको दबाती चली आ रही है, हम आज उसी का विरोध करते हैं। और हमें पत्रकार जी हमें समानता लाइए। आप भी जिसके अंदर दम होगा वो नौकरी पाएगा। एकदम आरक्षण खत्म करिए, आरक्षण मुक्त करिए, फिर भारत का विकास देखिए। किसी के पास दोनों पाँव हैं और किसी का एक पाँव काट दिया गया है, तो बैसाखी की जरूरत किसको है? न्याय तब होगा कि जिसका न्याय तब होगा कि जब दोनों के पास दो पाँव रहे। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। हमसे बढ़िया कपड़ा है, हमसे बढ़िया घड़ी पहने हैं, हमसे बढ़िया मोबाइल, हमसे बढ़िया हमारे देश इनकी समस्या यही है कि हमारे पास इनसे बढ़िया घड़ी कैसी है। इनकी समस्या यही है कि हमारे पास इनसे बढ़िया कपड़ा। 15 अगस्त 1947 को हमें इस देश में आजादी मिल गई। हमसे बढ़िया इनके पास है भी और आरक्षण भी चाहिए इनको। हम सामंतवादी आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था। आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से उत्थान का कार्यक्रम। अगर ये शोषित होते तो क्या मैं इनको अपने बगल में बात करने देता, हटा देता? लेकिन हम लोग एक साथ रख रहे हैं लोगों को। जाति गलत बात नहीं देखिए। अगर आप डाटा उठा के देखेंगे, अगर हमारे अंदर असमानता की भावना होती तो इनके साथ हम खड़े होकर बात नहीं करते। पूछ लीजिए आप इसी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रोक्टोरियल बोर्ड में जाइए और प्रोक्टोरियल बोर्ड में जो हमारे प्रोक्टर हैं, डिप्टी प्रोक्टर हैं, कितने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज से आते हैं। नहीं, वाइस चांसलर केवल इलाहाबाद में नहीं, सारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर देखिए। केंद्रीय क्या विश्वविद्यालय भर्तियां शिक्षा या परीक्षा के हिसाब से होंगी कि SC, ST है तो VC बना दे, ST, SC है तो जज बना दे, ST, SC है तो प्रधानमंत्री बना दे? अरे क्वालिटी लाइए, नौकरी लीजिए। क्वालिटी केवल 10% लोगों के पास है इस देश में। 90% लोगों के पास क्वालिटी ही नहीं है। अरे क्वालिटी कहाँ से आएगी जब एक ही यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा UG, PG और PhD 2 बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी से एक साथ करते हैं। लेकिन जब उनको एडहॉक पर पढ़ाते भी हैं एक साथ, लेकिन जब रेगुलर करने की बात आती है तो जनरल बच्चा रेगुलर हो जाता है, जो वही सेम शिक्षा दीक्षा है, और OBC में NFS डाल दिया जाता है। लोग अपने घरों में पानी लगा टाइम था तो बहुजन करके दौड़े, पढ़ाई किए नहीं, झंडा पकड़े। जो हम लोगों ने पढ़ा, नौकरी पाया, उसमें भी आपत्ति है। और हम लोगों ने 88% नंबर पे सिलेक्शन लिया है, 30 पे भी रो रहे हैं। कैसे देश विकास? हम लोग इस देश में नाली साफ करने के बाद, किसानी करने के बाद, खेतों में अन्न उगाने के बाद, जब हम लोग इस देश के डिग्री कॉलेजों में, इस देश के विश्वविद्यालयों में आते हैं तो इस देश की जो सामंतवादी ताकतें हैं, मनुवादी लोग हैं, फांसीवादी लोग हैं, इन लोगों को मैं कहता हूँ दिक्कत भाई होती साहब, है। एक सेकंड, एक बात मैं कहना चाहूँ, उसके बाद मैं जा रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आरक्षण वो दूध है जो 33% वाला 88 नंबर वालों को ऐसे आवाज में बात कर रहा है। इस देश में जिन्होंने सर इनकी मानसिकता जग जाहिर है, ये उत्पीड़न करते आ रहे हैं। जो असमानता का भाव मानसिकता है, को जारी रखना इसीलिए चाहते यूजीसी हैं। ने जो कानून बनाया है, इसी असमानता के भाव से। और जो रिजर्वेशन की बात है तो प्रतिनिधित्व का मसला है। जब हमारे कितने गर्व से अभी इस कह करके देश- हमारे ये भाई देश कि मैं सबका है। सामंतवादी हूँ, मैं ब्राह्मणवादी हूँ, तो मैं भी गर्व से कहता हूँ कि हम बहुजनवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधानवादी हैं। नारा देते हैं। ये देश सबका है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ पे देखिए। नारा देते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान और इस देश की जो समाजवादी सोच रही है, जो लोग इस देश में अम्बेडकरवाद की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, समाजवाद की बात करेंगे, हम उनकी सरकार बनाएंगे। कल हम ही लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ गेट पे हजारों साथी होंगे। अब हो गया, अब हम लोग दूसरी जगह जाएंगे। चलो चलो चलो, नहीं हो गया, नहीं।
अम्बेडकर को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए। ये बताइए, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये लोग सवर्णों का विरोध क्यों करते हैं साहब? ना उन्हें बार नहीं काटा तो हमारी क्या गलती है? अरे नहीं, ये लड़ाई सवर्ण और पिछड़ों की नहीं है। यूजीसी का ये लड़ाई नहीं, ये लड़ाई छात्रों के हित का है। दर्द समझिए आप लोग। बट रहे हैं। अगर आप पिछला डाटा उठा के छात्र बट देखेंगे, रहे हैं। जितने नहीं होती है, मत करो यार। अगर यही भाई हम लोगों के साथ बैठ के खाना खाता था, आज वही यूजीसी के चक्कर में ठाकुर बाभन बनिया ओबीसी और एससी हमें एसटी वर्ग में सामंतवादी और सामंतवादी हमारे साथ खाना बैठ के खा पाते अगर सामंतवादी होते। एक बात बताइए, हमारे बीच ST कोई का द्वेष नहीं है, लेकिन हमारे बीच कोई द्वेष नहीं है, लेकिन एक अगर बात कोई बताइए, विरोध ST करेगा तो उसका विरोध होगा। ST का शोषण क्या ओबीसी नहीं कर रही है? सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण समाज ही कर रही है? सिर्फ जनरल वाले? क्या एससी और एसटी का शोषण ओबीसी नहीं कर रहे हैं? अभी डेटा आया है। नहीं। डेटा बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक तो ये समूचे हिंदू की बात करते थे, जब SC ST और OBC को, इनको SC ST से पीड़ा उतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि SC ST एक्ट पहले से लागू था। इसमें इनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि जो इतना बड़ा वर्ग OBC का है, जिसको इस देश में प्रताड़ित किया जाता रहा है, उसका कोई प्रतिनिधित्व उस तरह का नहीं रहा है। आज OBC को शामिल किया गया है और OBC में बहुत बड़ी संख्या इस कैटेगरी में आती है। चलो ठीक है। अरे नहीं, अब हो गया। दोनों झगड़ा मत करा, हम झगड़ा कराने नहीं आए हैं। सवर्ण समाजों का आप दर्द समझिए। अगर आप पिछले डाटा को उठा के देखते हैं, देश में जो जनसंख्या माइग्रेट हुई है, 80% लोग ऐसे हैं जो सवर्ण समाज से हैं, जो इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। टॉप कंपनी छोड़ के जा रही हैं, जो टॉप बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, देश को छोड़ के जा रहे हैं। अगर सरकार ये हालत करेगी सवर्णों को, तो देश किस जगह जाएगा? आप इस बात को समझिए। हमीदा रियाज जी कहते हैं कि कुछ लोग हमें समझाएंगे, वो अपना खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, तुम किस लम्हे जिंदा हो, वह लम्हा तुमसे जिंदा है। यह वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इस देश की जो कमेरा कम्युनिटी है, इस देश का बहुजन आवाम है, वो यूजीसी के समर्थन में खड़ा है। हो सकेगा तो हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ गेट पे हजारों साथियों के साथ समर्थन में जनसभा करेंगे। उसमें महिलाओं का भी जिक्र है। महिलाएं किसी जाति की नहीं होती, किसी धर्म की नहीं होती। हो गया। तो देखिए, ये छात्र संगठनों के बीच में या आम छात्रों के बीच में जो यूजीसी का नया रेगुलेशन है, वो किस तरीके का विभेद, आगे समानता पर कितना अंकुश लग पाएगा, समता कमेटी कितना काम कर पाएगी, जो नई कमेटियां बनेगी उसका नतीजा क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा यूजीसी के रेगुलेशन ने छात्रों के बीच में दो मतभेद या फिर दो तरह के विचारों को जन्म दिया है, और इसका सामाजिक असर क्या होगा, ये आने वाले वक्त में तय होगा। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दे इजाजत। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।